children, welcome to your computer session. And in the last class we have discussed what is the software and what is an application software. So today we are going to discuss what is the system software. आज हम system software पढ़ेंगे. So children, before you switch on the computer, you must have seen एक display आता है कंप्यूटर पे. ओके उस पर विंडोज़ का नाम लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर पे कौन सी विंडोज़ डली हुई है. ओके सो दैट विंडो जो ऐसा एक नेम आता है विंडोज़ XP और ऐसा एक साइन बना हुआ आता है. ओके तो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखती है बिफोर द कंप्यूटर गोज़ टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप स्टार्ट होने से पहले एक ऐसी स्क्रीन आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो अपलोडेड है या फिर कौन सा विंडो डला हुआ है, आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हो. ओके तो विंडोज़ XP एंड वी हैव वन मोर विंडोज़ 7 भी है. ओके अभी विंडोज़ बहुत सारी अपडेट हो गई है, विंडोज़ 8, 9, 10 सो बहुत सारी विंडोज़ आ गई हैं अभी. तो ये सारी ये विंडोज़ क्या है, ये विंडोज़ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. इनके बिहाफ पे पूरा सिस्टम, इन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर वर्क करता है क्योंकि इन्हीं विंडोज़ में डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं. यही विंडोज़ होती हैं जो डिसाइड करती हैं इनमें कौन सी एप्लीकेशंस आएंगी. इट इज़ सेम एज़ योर फ़ोन. आपके कुछ फ़ोन्स होते हैं जिनमें कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं बट कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ योर फ़ोन्स सिस्टम. तो वो फ़ोन का सिस्टम होता है बट दिस इज़ योर कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर में जो विंडो आपकी अपलोडेड है या कंप्यूटर में डला हुआ है उसी के बेसिस पे आपकी न्यू एप्लीकेशंस वर्क करती हैं. ओके सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द एंटायर कंप्यूटर दैट व्हाट दे हैव टू डू, विच एप्लीकेशंस विल बी देयर इन द कंप्यूटर एंड विच विल नॉट बी देयर. So system software is the type of software that controls and manages the entire computer. Now entire computer में क्या आ जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाता है. So system software एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है. Okay, so application software क्या था children? We have studied in the last session. They were the small icons on the desktop. तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये छोटे छोटे आइकन्स थे डेस्कटॉप पे, है ना, और ये आइकन्स वर्क कर रहे थे, हमको हेल्प कर रहे थे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में. बट ये आइकन्स कब वर्क करेंगे? जब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. सो ऑल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स पूरे सिस्टम का, दैट मीन्स पूरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर. नाउ इन योर कंप्यूटर यू हैव विंडोज़ XP, यू हैव विंडोज़ 7, you have Windows 8, 9, 10. That depends on the Windows you are updating or you are uploading on your computers. So ये विंडोज़ आपके कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर परचेज करके लेकर आते हो तब से होती हैं. सो यू डोंट हैव टू गो एंड से कि हमें इसमें कंप्यूटर के साथ साथ विंडोज़ भी बाय करनी है. नो, व्हेन यू परचेज अ विंडो द अपडेटेड विंडो कम्स विद योर कंप्यूटर सेट अनटिल एंड अनलेस आपको कोई और कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विंडोज़ नहीं चाहिए होती हैं. सो दीज विंडोज़ आर वेरी नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर्स फंक्शनिंग. कंप्यूटर को अगर कोई भी काम करना है तो ये वाली विंडोज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं, अदरवाइज पूरा कंप्यूटर सिर्फ शट डाउन पड़ा रहेगा एंड इट विल नॉट वर्क. तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर. And because they operate everything, they control and manage everything, they are also known as operating system software. Because they operate मतलब चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं each and every function of the
कंप्यूटर. ओके, तो कंप्यूटर की डेस्कटॉप आने से पहले व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, बिफोर द डेस्कटॉप अपीयर्स यू कैन सी द नेम ऑफ द विंडो दैट इज ऑन योर कंप्यूटर. तो कौन सी विंडोज आपके कंप्यूटर में है, दैट विल हेल्प यू टू नो ऑन विच सिस्टम सॉफ्टवेयर यू आर ऑपरेटिंग. आप कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हो. ओके, सो दिस विंडोज वाला पेज इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द डेस्कटॉप पेज दैट हैज डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन इट, दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आई होप चिल्ड्रेन नाउ दिस इज वेरी क्लियर. ओके, so Windows XP and Windows 7 are the most common example of system software. जैसे most common application softwares were MS Word, MS Paint, Adobe Photoshop. So these were the most commonly and very simple examples of application softwares. So same way for system software the most common example is Windows 7 or Windows XP. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर हेल्प द एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू फंक्शन और वर्क, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क इफ दे आर इन योर कंप्यूटर. अगर हमें वो वर्क करना है तो वो एप्लीकेशन कंप्यूटर में होना ज़रूरी है. अगर हमें कोई गेम खेलना है तो वो गेम कंप्यूटर में होना भी तो ज़रूरी है. सो सेम वे अगर हमें टाइप करना है तो वी शुड हैव एन MS Word in our computer. Okay, so children, with this we complete our chapter hardwares and softwares. Okay, now we shall do the book work of the same chapter. First question says we have to fill in the blank using the correct word from the options given. So dash is visible outside the CPU box. CPU box के बाहर कौन सा पार्ट विजिबल होता है, मॉनिटर या हार्ड डिस्क? We all know hard disk is present inside the computer. So what is visible outside? So number one is monitor. Next, the physical parts of the computer are known as hardware or software? Yes, very good. They are hardwares. Number three, some hardware parts such as motherboard, SMPS are present inside the, कहाँ पर होते हैं SMPS? हार्ड डिस्क में या CPU बॉक्स में? हार्ड डिस्क तो खुद ही CPU बॉक्स के अंदर होती है. सो SMPS इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड CPU box. Next, dash is the set of instructions that tell hardware what to do. तो हार्डवेयर्स को कौन बताते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, हार्डवेयर themselves और सॉफ्टवेयर्स? Yes, they are the softwares. They are the softwares. Next, Paint, MS Word are the examples of application software या system software? हमने पढ़ा था MS Word, MS Paint किसके examples हैं ये, applications या system? Applications. Very good. They are the example of application softwares. Now next question says we have to write the name of any two hardwares and any two softwares. Okay? So I have to write the name of two hardwares first. So you can write any name. I am writing keyboard and mouse. Okay? And in the softwares you can write any two names. That can be application software as well as you can write it for system software. आप कुछ भी लिख सकते हो. So I have written MS Word and MS Paint. Okay? Now we have to do question number 3, that is true and false. So I am doing question 3 over here. Number 1, you can touch and feel hardwares. Yes, we can touch the hardwares, we can feel the hardwares. Okay, so they are the physical parts. So number 1, it is true. And why for yes? I have written true. Printer, monitor, mouse are the examples of software. Printer, monitor, mouse
ये सब टच हो सकते हैं, सो दे आर द हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर. सो दिस इज अ false sentence. You can write N. There are two types of softwares. We studied software has two types, application software and system software. So this is true. Next, Windows XP is the most popular operating system. We have read, अभी मैम ने बनाया था, Windows XP और Windows 7 are the most popular system software. So this is true. Next and the last one is MS Paint is an example of system software. क्या MS Paint पूरा system software था, एक पूरा system है? No, it is an application software. So that is false. So this was your workbook for today, children. You have to complete this work in the book itself, and we shall do the copy work in our next session. Okay, so this is all for today. Till we meet in the next session, bye bye, have a good day and take care of yourself. Bye.